सर आपको पता है और आप जानते भी होंगे कि इतिहास लिखने के लिए कुछ कर बड़ा बनाना पड़ता है और कुछ बड़ा बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो लालडांग जो चिल्लर खाल मार्ग है, आप इस पर कब प्रखर होकर बोलेंगे? क्योंकि आपके भी कार्यकाल में ये सवाल उठे होंगे और अभी तो हमारे कोटद्वार से एक पत्रकार बंधु गए हैं पैदल 12 दिन की पैदल यात्रा पर, अब तो 1 महीना होने वाला है। आप देखिए कि वहाँ सांसद भी बैठते हैं, विधायक भी बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं, परंतु इतने दिन हो गए कोई एक मिलने के लिए नहीं गया। कैसी मानसिकता को दर्शाता है ये? एक्चुअली क्या हो गया कुछ समय से, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन इतना जरूर हो गया कि कुछ सरकारें जब जब भी बनती हैं तो वो जनता की फिक्र नहीं करते। जनता की जो उनकी दुख और पीड़ा होती है उसको महसूस करने की उनको आवश्यकता नहीं। उनको ये भरोसा रहता है हमारी पार्टी का मुखिया के माध्यम से हम जीत जाएंगे। अगर ये चीज न होती तो मैं समझता हूँ स्वाभाविक रूप से जनता से जुड़ाव उनका होता, और जनता से न जुड़ने का कारण यही है क्योंकि वो जो है वैसे ही हवा में जीत जा रहे हैं, बगैर काम किए जीत जा रहे हैं। और उन्होंने एक मानसिकता भी बना दी कि काम करने से कोई वोट नहीं मिलता है, बल्कि जो है इस प्रकार का प्रचार करो, दुष्प्रचार करो या किसी प्रकार का भ्रमजाल फैलाते रहो ताकि उनको वोट मिलते रहे, बाकी उनसे जनता से कोई लगाव नहीं। आपने चिल्लर खाल लालढांग मोटर मार्ग के बारे में बताया, मैं इसके लिए विस्तृत रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हो सकता है मैं ट्यूसडे को यानी परसों ही कर दूं अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसलिए नहीं आए कि मौसम खराब था। और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि जो साथी हमारे थापा जी वहां गए उन्होंने ये कह दिया कि अब तक की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस सरकार ने क्या किया और किस सरकार ने कामों को रोकने का प्रयास किया और किसकी वजह से ये सरकार ये रोड आज तक नहीं बन पाई, जो कि हमारी लाइफ लाइन है। ये 2 मंडलों को जोड़ने वाली रोड है। ये अकेले कोटद्वार चिल्लरखाल मोटर लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग तो कोटद्वार तक है, लेकिन इसके आगे भी जो है कालागढ़ से रामनगर मोटर मार्ग जाता है, जो हमारे हाईकोर्ट और कैपिटल को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रोड है, जो कि हर क्षेत्र में हर प्रदेश में जो है अपने ही जमीन पर अपने ही बाउंड्री के अंदर बनती है। आज तक दुर्भाग्य कि हमारे पास कोई रोड ही नहीं है, और इसकी महत्ता को, इसकी संवेदनशीलता को, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी लाइफ लाइन को आज तक कोई समझने को तैयार नहीं। हमने बहुत कुछ लिखा और मैं आपको बताऊंगा विस्तृत रूप से, उसके साथ साथ दिखाऊंगा जो हमने प्रयास किए वो दिखाऊंगा, पैसा जो स्वीकृत किया वो बताऊंगा, किसने कब कब क्यों रोकने का प्रयास किया वो भी बताऊंगा। लेकिन ये वास्तव में ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये कहीं न कहीं कोटद्वार की उपेक्षा का एक बहुत बड़ा मामला है। 2027 के चुनाव में हम एक कैंपेन चला रहे हैं। जो स्टाम्प पेपर में साइन करके देगा कि हाँ मैं ये काम करूंगा, हम उसी को वोट देंगे। आप कहाँ तक जायज मानते हैं इसको? जनता के इसको बिल्कुल होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। ये प्रमाणित करता है कि जनता जागरूक होना प्रारंभ हो गई। किसी ने कह दिया कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हर खाते में भेजेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे और जो है महंगाई कम हो जाएगी। अगर उस समय हम लोगों ने ये सब लिखित ले लिया होता तो आज समस्या नहीं होती खड़ी, लेकिन हम तो लगातार उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और वही लोग इसलिए निर्भीकता से काम कर रहे हैं। और जिस ढंग से मैं समझता हूँ चल रहा है मामला, ये विध्वंसक होने वाला है और मैं समझता हूँ इसको रोकने का प्रयास किया जाना। नगर निगम अभी इस पुलों पर सारे जितने 7 के 7 पुल हैं इन पर जो स्ट्रीट लाइट लगी है और तिरंगे की LED स्ट्रिप लगी है, आप क्या मानते हैं कि कभी वो जलती हैं तो जलती ही रहती है, कभी बुझती हैं तो बुझती ही रहती हैं, कभी कभी तो गुणवत्ता पे भी सवाल उठ जाते हैं। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने कांग्रेस के यानी हमारे द्वारा स्वीकृत कार्यों को समझा और महसूस किया कि हाँ भाई ये चाहे ये मालन का पुल है, चाहे सुकरो का पुल है, खो नदी के 3 पुल है, ये सब पुल जो है हम लोगों ने स्वीकृत करवाए थे। इसकी वित्तीय स्वीकृति चाहे मालन नदी की हो, सुकरो नदी की हो, या आपके उधर गुल्लर का पेड़ है, खो नदी में है, ये सारे पुल जो है स्वीकृत हमारे द्वारा किए गए। और ये समझिए कि जब पुल स्वीकृत हुए बने तो तब उन्होंने लाइट लगाने का प्रयास किया कुछ तो करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े काम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ लाइट लगाना तो नगर निगम का काम है। और लाइट अगर आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जब तक श्रीमती हेमलता नेगी महापौर थी तो मैं समझता हूँ कि कोई कोना नहीं छूटा जहाँ लाइट नहीं लगी। लेकिन ये इस प्रकार के इवेंट को बनाना
इन लोगों की एक मानसिकता बन गई है। और ये मानसिकता सिर्फ इसलिए है कि इस जगमगाहट में लोग अपनी परेशानियों को भूल जाएं, अपनी दिक्कतों को भूल जाएं, अपने बेरोजगार होते बच्चों को भूल जाएं, और जो है चरम पर होती महंगाई है उससे मन भटकाने के लिए एक प्रयास है। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई बड़ा काम, कोई ऐसा काम क्यों नहीं किया जा रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिले। आज आवश्यकता तो रोजगार की, आज आवश्यकता है लोगों को जो है महंगाई को कम करने की। आज लोगों को जो है लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था जिस ढंग से जितेंद्र ने जो है सुसाइड कर दिया, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की, आखिर उस पर क्यों नहीं सरकार चिंतित है? आखिर जनप्रतिनिधि उस पर क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको लोगों को समझना चाहिए। ये 4 दिन की चांदनी किसी ने लिखा था, फिर अंधेरी रात होने वाली है, तो ये कोई बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं मत जाना जाना।